कहीं आप भी ऐसा तो नहीं करते हैं कि एक ही खाद उठाया और सभी पौधों को दे दिया, चाहे वो गुलाब हो, मोगरा हो, गुड़हल हो, मधुमालती हो या जितने भी फूलों वाले पौधे हैं। यदि ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। हालांकि पॉसिबल भी नहीं है सभी वीडियोस को अलग अलग देखना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। चलिए, आपका काम मैंने आसान कर दिया है। इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में मैं 6 प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ जिनको जुलाई के शुरू में ही इस तरीके से फीड करना है, और किस फूलों वाले पौधे को कौन सी खाद देंगे जिससे जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक आपका पौधा फूलों से भरा रहे। तो इस वीडियो में ये चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पौधा जो मैंने चूज़ किया है, जिस पर क्वेरी भी बहुत ज़्यादा है, वो है गुलाब का पौधा। यदि पहले से गुलाब का पौधा है आपके पास तो ये खाद आप गुड़ाई करके डाल दीजिए, और नहीं है और आप सोच रहे हैं न्यू गुलाब को लगाने के लिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सीज़न है। जुलाई अगस्त में आप लगा सकते हैं। गुलाब के पौधे को तरोताज़ा बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा फूल लेने के लिए जैविक खाद जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो हमेशा अच्छा काम करता है। इसके लिए 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो गुलाब को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, और बारिश के समय गुलाब को 1 से 2 दिन के बारिश के पानी में आप भीगने दे सकते हैं। उसके बाद गुलाब को किसी शेड में रखना होगा। लगातार बारिश से इसकी पत्तियां पीली होकर के गिर सकती हैं। गुलाब के पौधे को जो खाद आपको देनी है अभी, वो खाद है वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग मैन्योर। काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट 1-1 चम्मच अभी आप अपने गुलाब के पौधे में दे देंगे। इवनिंग के टाइम में दे दीजिए। ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये चाय पत्ती है। ये गुलाब पर हमेशा अच्छा काम करता है, क्योंकि सॉइल में जब आप चाय पत्ती डालते हैं तो जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है, और इससे गुलाब का कलर भी बहुत अच्छा निकल करके आता है, फूलों का साइज़ बड़ा आता है। वर्मी कंपोस्ट या फिर किसी भी ऐसे जैविक फर्टिलाइज़र के साथ भी आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके मन में कन्फ्यूज़न आएगी कि यदि वर्मी कंपोस्ट या कोई इस तरीके की खाद दे दिया तो चाय पत्ती को कब देना है, आप साथ में दे सकते हैं, 3-4 दिनों के गैप पर भी दे सकते हैं। जब तक बारिश नहीं हो रही है और मिट्टी बहुत ड्राई है तो आप ये कर सकते हैं कि 1 चम्मच चाय पत्ती को पानी में डाला, पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और 4-5 घंटे डालने के बाद जब वो अच्छे से लिक्विड रेडी हो जाए तो जैसा मैंने वीडियो में दिखाया, आप घोल करके उस चाय पत्ती के साथ उस लिक्विड को गुलाब के पौधे में डाल दीजिए। यही सेम प्रोसेस आप जैविक खाद के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो आप काउडंग मैन्योर दे रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। दोनों के साथ ऐसा कर सकते हैं कि यदि बारिश नहीं है, मिट्टी ड्राई है, तो लिक्विड फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर लीजिए। 8 इंच के कंटेनर के लिए 1 चम्मच भर के, बड़ा चम्मच एनफ रहेगा। यदि ज़मीन में पौधा लगा हुआ है तो चारों तरफ से गुड़ाई करके थोड़ी सी मिट्टी हटाकर ज़मीन में खाद दबाइए और ऊपर से सॉइल से ढक दीजिए, ताकि बरसात में या जब आप पानी देते हैं तो खाद अपने जगह से हिले ना या इधर उधर फैले ना। किसी भी प्रकार के फंगस या कीड़े वगैरह का अटैक है तो एक बात याद रखिए कि आपको अपने पौधे को लगातार चेक करना होगा, नीम खली जड़ों में डालना होगा। बाकी नीम ऑयल का स्प्रे आप लोग ज़रूर किया करें। आधा चम्मच नीम ऑयल को पानी में डाल करके स्प्रे कीजिए। सभी पौधों के साथ ऐसा बरसातों में ज़रूर किया करें। गुलाब के ग्रोथ का टाइम है तो जो खाद मैंने आपको बताया वो 7-8 दिनों पर आप रिपीट कर सकते हैं, यानी जो भी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर आप दे रहे हैं उसे रिपीट कर लीजिए आप 8 से 10 दिनों के गैप पर। चलिए, अब दूसरा जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा। मोगरे के पौधे में अभी फ्लावरिंग भर भर के होगी नवंबर तक, लेकिन आपके यहाँ यदि प्रॉब्लम चल रही है, मोगरे में फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो ये 4-5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। न्यू पौध लेना चाहते हैं तो अभी आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, बहुत ही सही टाइम है। जितने भी ये वाइट फ्लावर्स हैं, जूही हो गया या फिर ऐसे कुंद का पौधा है, सभी को लगाने का अभी बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। चमेली भी लगा सकते हैं। सारे ये खुशबू वाले फूल होते हैं, इनमें फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। एक चीज़ और है, जितने ये वाइट फ्लावर्स होते हैं इन्हें कैल्शियम युक्त खाद देना होता है। खाद देने के पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि मोगरे के पौधे को जब तक आप घना नहीं बना कर रखेंगे, आप ज़्यादा फ्लावर्स नहीं ले सकते हैं। घना बनाने के लिए आपको ट्रिमिंग और पिंचिंग 2 चीज़ ज़रूर करना होगा, यानी कि कटिंग करनी है। कटिंग करने का एक तरीका तो ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी फ्लावर्स जब ऊपर से खिलने के बाद थोड़े मुरझा जाते हैं तो 1 इंच नीचे से कट करेंगे, यहाँ से 2-3 नई ब्रांच आएगी
और आपको पता ही है कि मोगरा हमेशा टिप पर फ्लावरिंग करता है, यानी कि नई ब्रांच के ऊपर फ्लावर्स लेना इजी रहता है। तो इस तरीके से कटिंग करना है। अब खाद की बात कर रहे हैं, हर एक बार खाद देने के पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद यदि आपके पास नीम खली है या वर्मी कंपोस्ट है, ये 2 खाद मोगरे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, लेकिन ये जड़ों को तंदुरुस्ती देने के लिए होता है। इससे फ्लावरिंग नहीं होती है। मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से सॉइल बनाया है, सब कुछ सही है, लेकिन फ्लावरिंग फिर भी नहीं हो रही है, तो ये जो पाउडर मैं आपको आगे बताने लगी हूँ, इस पाउडर का स्प्रे कर देना है 7 डेज पर। आप देखेंगे कि फूलों से भर जाएगा आपके मोगरे का पौधा। आपको लेना है NPK 20-20-20, यानी कि NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की बराबर मात्रा है 20-20-20 में, लेकिन मोगरे के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। बस आधा चम्मच लेकर के आप पानी में डालिए और मोगरे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। अब कई लोग कहेंगे कि आप एग्लोनिमा दिखा रहे हो, जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ। चाहे तो सॉइल में भी डाल सकते हैं। और ये है चूना। चूना मोगरे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। बस इतनी ही मात्रा देनी है, आधे चम्मच जितनी मैं बता रही हूँ। इसको डायरेक्टली आप सॉइल में डाल दीजिए, ये बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा मोगरे के पौधे पर। एक चीज़ और है जो अक्सर आप लोगों को बताती हूँ और मोगरे पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। घर में पनीर जो हम निकालते हैं, यानी दूध फटने के बाद जो पनीर अलग कर लेते हैं और उसका जो पानी बचता है, उस पानी में बहुत अच्छी मात्रा की कैल्शियम होती है और मोगरे के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। उसमें आप चाहे तो नॉर्मल वाटर मिला करके यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली भी फ्रेश है तो यूज़ कर लीजिए। दूसरी जो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये है चावल का पानी, यानी कुक करने के पहले हम वॉश तो करते ही हैं, तो जो पानी है उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप मोगरे के पौधे में डाल दीजिए। कैल्शियम का भरपूर स्रोत मिलेगा। और जिनके यहाँ ये शिकायत है कि कलियाँ पीली होकर के गिर जाती हैं, कली खिल नहीं पाती है, या फिर मोगरे में खुशबू अच्छी नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। जाहिर है इसमें कोई क्वांटिटी का तो आपको ध्यान रखना नहीं है, और ना ही ड्यूरेशन का, ना ही फ्रीक्वेंसी का। 2-3 दिनों पर, 4 दिनों पर जब भी अवेलेबल है, इसको आप पौधे में डाल दीजिए। अगला जो पौधा है वो है गुड़हल का पौधा। गुड़हल के पौधे पर 2-3 प्रॉब्लम्स आएंगी अभी, और आपको तो पता ही है गुड़हल में मेरी मास्टरी है। मेरे यहाँ गुड़हल पर बहुत सारे फूल खिलते हैं हमेशा। देखिए, गुड़हल के पौधे में अभी कलियां बिना खिले गिरेंगी, और बरसातों के बाद मिलीबग्स का भी अटैक बहुत होने वाला है। पत्तियां भी बहुत सारी येलो होकर गिरेंगी। आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि न्यू शूट्स निकलती जाएं और कलियां ना गिरें। पत्तियां जो पीली हो रही हैं वो कभी कभी ओल्ड लीव्स जो होती हैं, पुरानी पत्तियां, वो भी अपने आप ही गिरती हैं, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको खाद कौन सा देना है ये समझ लीजिए। और दूसरी चीज़, आप मिलीबग्स यदि आपके पौधे पर है तो खाद देने के पहले आप मिलीबग्स का ट्रीटमेंट करेंगे। मिलीबग्स के लिए अलग से मैंने वीडियो शेयर कर दिया है, आपको लिंक चाहिए तो लिखना होगा कि मिलीबग्स वाला आप वीडियो दे दीजिए, तो मैं लिंक भेज दूंगी। इसमें उसको नहीं डाल रही हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं पहले आपको खाद बता देती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। यदि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र नहीं है तो इसे आप घर में बना सकते हैं। ये जो पीली सरसों है ये सभी के यहाँ मिल जाएगी, यदि नहीं है तो कहीं ग्रॉसरी शॉप से आप ले सकते हैं। एक 8 इंच के कंटेनर में 1 चम्मच का ही हिसाब लगाना है। तो जितने गमले के लिए आप ये खाद तैयार करना चाहते हैं उतना ही पीस लेंगे, और उतना ही चम्मच, यानी एक गमले पर 1 चम्मच आपको पानी में भिगो करके छोड़ना है करीब 5-7 घंटे के लिए। गर्मी का समय है तो 5-7 घंटे के लिए, और यदि सर्दियां हैं तो कम से कम 48 आवर्स आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। 4-5 घंटे के बाद आप इसे डायरेक्टली गुड़हल के पौधे में डाल दीजिए। ये जो घोल है यदि गाढ़ी लग रही है तो इसमें आप नॉर्मल वाटर अपने अकॉर्डिंग मिला करके अपने गुड़हल के पौधे पर इवनिंग में डाल दीजिए, जितनी रिक्वायरमेंट हो। आप देखिए 4 से 5 दिनों में ही कलियां बनने लगेंगी। ये जो मस्टर्ड केक वाला पाउडर है, या फिर जो मस्टर्ड सीड्स से हमने बनाया है, इसमें यदि 1 आलू पीस करके आप मिला देते हैं, आलू एक बड़े साइज़ का, मतलब जो मीडियम साइज़ होता है वो ले लीजिए, उसमें आप ये मस्टर्ड केक वाला पाउडर और आलू का वो जो मिश्रण है इसको पीस करके मिलाइए, 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और फिर इसे डायरेक्टली अपराजिता के पौधे में डाल दीजिए। इस पर कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ। लेकिन अपराजिता पर बहुत ही अच्छी इससे फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है 4-5 दिनों में। ये जो मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र है ये कंप्लीट NPK है, यानी आपके पौधे को यदि 18 प्रकार के 18 टाइप्स के यदि खाद चाहिए, तो जो बहुत
आप कह सकते हैं ज़रूरी चीज़ है NPK, वो ये मस्टर्ड केक का अकेला फर्टिलाइज़र ही फुलफ़िल कर देता है। तो इसको आप सभी फूलों वाले पौधों पर अभी दे सकते हैं, चाहे वो अपराजिता है या गुड़हल है। और हाँ, बरसातों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मिट्टी का इसके लिए थोड़ा ड्राई होना ज़रूरी है। गीली मिट्टी में खाद नहीं देना है। इसको 15 दिनों के बाद आपको रिपीट कर लेना है। ये आलू वाला फर्टिलाइज़र अपराजिता के लिए और गुड़हल के लिए नॉर्मल जो मस्टर्ड सीड्स वाला बताया है। मैंने कोशिश की अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर भी नहीं समझ आए तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगला जो पौधा है ये है गंधराज यानी गार्डेनिया का पौधा। इसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। इसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि इसकी कलियां गिर जाती हैं। कलियां तभी गिरती हैं जब मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो आपको क्या करना है कि मिट्टी में पहले तो नीम खली डालना ज़रूरी है, यानी कि जड़ों को मजबूती देने के लिए हर एक 10 से 15 दिनों पर नीम खली 1 चम्मच के करीब जड़ों में डाल दीजिए। गंधराज छोटे गमले में भी बहुत ही अच्छा फैल जाता है, छतरी नुमा आकार ले लेता है। ये जो गंधराज का पौधा है इसको पानी डेली चाहिए। जहाँ तक खाद की बात है, जब आपने नीम खली यदि डाल दिया है गमले में, तो बस आपको NPK से इसे स्प्रे करना है ताकि कलियां गिरें ना और नई नई बहुत सारी ऐसे ही ब्रांच निकल करके आए। अगला जो पौधा है वो है मधुमालती का पौधा। कई लोग कह रहे हैं मधुमालती पर बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जबकि ये मधुमालती पर फ्लावरिंग लेने का समय है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इस तरीके से केले और प्याज के छिलकों को पीस लीजिए। आप ये केले और प्याज के छिलकों को सुखा करके यदि पीसते हैं तो बहुत ही बढ़िया पाउडर बन के रेडी हो जाता है, जिसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। मधुमालती यदि ज़मीन में लगा हुआ है फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फूल खिलने लगेंगे। लेकिन गमले में है तो आपको खाद ज़रूर देना है। जैविक खाद मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गुच्छों में फूल लेने के लिए कभी कोई केमिकल खाद काम नहीं करेगा, हमेशा जैविक खाद ही काम करेगा। इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा कर लेनी है, यानी यदि 8 इंच का कंटेनर है तो कम से कम 5 चम्मच भर के आप इसे पानी में भिगो करके रखेंगे और इसका इस्तेमाल करने के पहले मिट्टी में हल्की गुड़ाई कर देंगे। 4-5 घंटे भिगोने के बाद जब अच्छे से इस तरीके से इसका जो अर्क है पानी में मिल जाएगा तो सभी को आप अपने गमले में डाल देंगे। आप देखेंगे न्यू पत्तियां भी आ रही हैं, पत्तियां पीली भी नहीं पड़ रही हैं और फूलों की संख्या भी बढ़ गई है। आप चाहें तो इसे 7 डेज पर भी रिपीट कर सकते हैं। अगला जो हमारा पौधा है वो है हरश्रृंगार। हरश्रृंगार में अभी खाद आप देंगे तभी आप सितंबर एंड से फ्लावरिंग ले पाएंगे। हरश्रृंगार में भी वही आलू और मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र डालना है। इस पर कंप्लीट वीडियो अभी 2 दिन पहले शेयर किया है। यदि आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी कि इस पौधे को कैसे लगाना है और किस मात्रा में सॉइल के साथ कौन सी खाद मिलानी है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना कहीं ना जाएं। ये जो पौधे हैं इन सब में फूलों का भी समय है, तो वीडियो देखने के तुरंत बाद से ही आपको ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। धन्यवाद।